जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पाठ पढ़ रहे हैं 9वां प्रकाश, जिसका आज का टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। उससे पहले अपन ने पढ़े थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के किरण आरेख खींचना सीखा था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो अवतल दर्पण होता है वो तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और फिर अपन ने पढ़ा था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। आज का जो वीडियो है वो है गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी हैं, वो किस प्रकार से हैं। तो हमने जब दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था उसमें अपन बिंब जो है अर्थात वस्तु है हमेशा कहाँ रखी थी, बाईं ओर रखी थी। तो हमारे कार्तीय चिन्ह परिपाटी है ना, उस स्थिति को देखते हुए बताना है कि बिंब कहाँ रखा जाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बिंब ऊंचाई कितनी होती है, बिंब और प्रतिबिंब ऊंचाई कितनी होती है, उसके संबंधित हैं। तो गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है वो बिंब की स्थिति और प्रकृति देख करके बतानी है। तो हम इस प्रकार से एक गोलीय दर्पण बनाएंगे। ये है हमारा दर्पण। इसमें हम एक अक्ष बना रहे हैं। ये हम क्या करते हैं, एक तरफ रखते हैं एक्स अक्ष जो कि क्या होता है, धनात्मक होता है, और दूसरी तरफ हम रख रहे हैं एक्स डैश अक्ष जो कि क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु जो वो हमारा है यहाँ पे P। इस अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो अक्ष रखा है वो हमारा होता है y अक्ष, जो कि कैसा होता है, धनात्मक होता है। वो क्या प्रदर्शित करता है, बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, हाइट, तो वो क्या होगा, h। इस अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, उसको हम बोलते हैं एच डैश। वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु है हमारे यहाँ पे P, ध्रुव। ठीक है, बिंब हमेशा कहाँ रखते हैं, बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, और बाईं ओर की जो दूरियां होगी वो कैसे होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष है जो धनात्मक होता है। तो जो एक्स डैश अक्ष होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब जो होता है, अगर दर्पण जो होता है उसकी प्रकृति के आधार पर बनता है। कुछ बिंब की विपरीत में, कुछ बिंब की दिशा में बनते हैं। तो इस प्रकार से उसकी प्रकृति को देख करके बताई जाती है। तो बाईं ओर रखी जाने वाली दूरी जो होगी कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। दाईं ओर की जो दूरी होगी वो कैसे होगी, धनात्मक होगी। बिंब ऊंचाई अगर हम कहीं बात करें तो बिंब ऊंचाई जो होगी कैसी होगी, h, जो कि धनात्मक, और प्रतिबिंब जो ऊंचाई होगी उसको हम बोलेंगे h डैश, जो कि ऋणात्मक होगी। तो हमारा जो नियम है वो कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम क्या हो जाएगा, पहला नियम जो कि पहला नियम संख्या 1, बिंब हमेशा हम कहाँ रखेंगे, दाईं ओर। पहला नियम चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा, सभी दूरियां मूल बिंदु जो कि ध्रुव होता है, ध्रुव P से मापी जाती है। और क्या होता है, यस, मुख्य अक्ष एक्स अक्ष धनात्मक तथा एक्स डैश ऋणात्मक होता है। हाँ, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर क्या होगी, ऊपर की ओर एच
ऊंचाई जो क्या होगी, बिम ऊंचाई होगी, जो कैसे होगी, धनात्मक। और मुख्य अक्ष के लंबवत परंतु नीचे की ओर क्या होता है, एच डैश, जो क्या होता है, प्रतिबिंब ऊंचाई। प्रतिबिंब ऊंचाई होती है। तो ये सब चीज अपने को ध्यान रखनी है। बिंब हमेशा कहाँ रखा जाएगा, बाईं ओर रखा जाएगा। और प्रतिबिंब जो होता है वो अगर दाईं ओर बनता है तो उसकी दूरी कैसे हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अगर प्रतिबिंब जो है नीचे की ओर बनता है तो वो ऋणात्मक होगा, और बिंब ऊंचाई कैसे, धनात्मक होगी। अब इसके लिए अपने को इन सभी चीज से संबंधित जो होता है दर्पण सूत्र आता है वो हम पढ़ लेते हैं। दर्पण सूत्र क्या है, तो अब हमारा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहां v होता है बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, u होता है बिंब दूरी, और f क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो ये जो अपन कार्तीय चिन्ह परिपथ पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि बिंब और प्रतिबिंब। तो हमने पढ़ा था मूल बिंदु से सभी दूरियां मापी जाती हैं। अगर प्रतिबिंब दूरी जो होती है v, वो क्या हो जाएगी, मूल बिंदु अर्थात ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, उसको हम v बोलते हैं। तो उससे हम बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी। और बिंब दूरी, बिंब हमेशा हम कहाँ रखते हैं, बिंब हमेशा हम बाईं ओर रखते हैं, तो वो दूरी क्या होगी, वो होगी ध्रुव से बाईं ओर की दूरी। जो बिंब रखते हैं वो क्या हो जाएगा, u। और f क्या होगा, जिस तरह प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब अगर फोकस पर बनता है तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी होती है। इसको हम f से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण सूत्र हमारा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र आता है। अब है आवर्धनता। आवर्धनता क्या होती है, आवर्धनता होती है कोई प्रतिबिंब बिंब से कितना आवर्धित है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा आवर्धनता का सूत्र क्या हो जाएगा, आवर्धनता क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई तो आवर्धनता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब ऊंचाई को अपन ने पढ़ा था h डैश, और बिंब ऊंचाई क्या होता है, h होता है। तो आवर्धनता का हमारा सूत्र क्या हो गया कि m बराबर h डैश बट्टा h। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई जो है वो किससे संबंधित होती हैं, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी से संबंधित होती हैं। तो हमारा आवर्धनता का जो सूत्र है वो m बराबर क्या हो जाएगा, v/u।
V अपॉन U हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम अवतल और उत्तल दर्पण के संबंधित बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आवर्धनता बराबर माइनस V अपॉन U। ये आवर्धनता का हमारा सूत्र है। कोई प्रतिबिंब बिंब को कितना आवर्धित कर देता है उसकी क्षमता को तो हम बोलते हैं आवर्धनता। अब इसको हम किससे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमने लिखा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, m होता है आवर्धनता, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है वो h डैश होती है, गोलीय दर्पण की परिपाटी में भी पढ़ा था, और h होता है बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई जो है वो प्रतिबिंब की दूरी और बिंब दूरी से संबंधित होती हैं, इसलिए हमारा आवर्धनता का जो सूत्र हो जाएगा m बराबर माइनस वी अपॉन यू। इन सब का PDF जो है आपको व्हाट्सएप के थ्रू या PDF के थ्रू मिल जाएगा आपके ग्रुप में, आपको यथार्थपूर्वक अच्छे से पढ़ सकते हो। ये सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको PDF के रूप में। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।